नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज। मैं हूं संतोष कुमार। विद्यापति प्रखंड के बनौना पंचायत में अभी हम मौजूद हैं। मुखिया प्रतिनिधि कुणाल कुमार जी से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं। सर, सबसे पहले टसन न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने व्यूअर हैं उनको छठ पर्व की शुभकामनाएं और आपका स्वागत है, धन्यवाद। छठ महापर्व के शुभ अवसर पर अपने पंचायत वासियों या प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबको हमारी अनंत शुभकामनाएं हैं और भगवान सूर्य सबके जीवन में उल्लास और हर्ष भरें। और लगातार छठ को लेकर हमारी टीम काम कर रही है। जितने भी घाट हैं पूर्ववर्ती और कुछ कृत्रिम घाट हैं जिसको हम लोगों ने बनवाया है, उस पर काम चल रहा है। साफ़ सफाई, कुछ छिड़काव, इसके अलावा गेट निर्माण, जनरेटर, लाइटिंग, ये सब जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हमारी कोशिश है कि हर घाट तक पहुँचे। जो कृत्रिम बनवा रहे हैं उसमें भी, और जो पूर्व से प्रकृतिगत है वहाँ भी, ये हम छठ के लिए कर रहे हैं। छठ व्रत महिला के लिए विशेष व्यवस्था क्या सब की है अपने पंचायत? बिल्कुल, देखिए, पुरुषसत्तात्मक समाज है, ये पुरुष डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में। वहाँ चुनाव से लेकर अभी तक जितनी भी योजनाएं बनती हैं, चाहे हमारे ग्राम पंचायत के स्तर पर हो या लोकसभा या विधानसभा के स्तर पर, अधिकतर जो योजनाएं होती हैं वो उनका फोकस्ड परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पुरुष होते हैं। तो बहुत कम, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का साइकिल योजना है, वो लड़कियों के लिए थी, वो बहुत ही अच्छी योजनाएं थी। तो वो हमारा फोकस है कि छठ में कम से कम जो हमारी माताएं बहनें जो निकलती हैं बाहर, जो छठ घाट पर जाती हैं, उनके लिए एक बेहतर से बेहतर सुविधा हो। और चूँकि हमारे पास बहुत न्यूनतम संसाधन था और इस बार नदी में बाढ़ दोबारा आ गई, जिसकी वजह से जिस तरह से काम चाहते थे नहीं कर पाए, फिर भी बेहतर से बेहतर सुविधा हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पंचायत में जो हम लोग गए थे वार्ड नंबर 7 में 15वें वित्त आयोग के तहत जो नली गली का जो योजना है, उसमें लोग बोल रहे थे जो 765 फीट का ये खरंजा बैठाया गया है मुखिया प्रतिनिधि कुणाल कुमार जी के द्वारा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया है। मैं तो मात्र चेहरा मात्र हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये मुख्य पिछले साल 7/1 था, जिसमें वार्ड सदस्यों को गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता था और वो सड़क का निर्माण कराते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ये सरकार इस बार अभी तक वार्ड सदस्यों को नहीं दे पाई है। तो उसकी मजबूरी में जो हमारा 15 वित्त आयोग का पैसा था, उससे हमने गली गली में सड़क का निर्माण कराया। पेवर ब्लॉक, जो सीमेंटेड ईटा होता है, वो पेवर ब्लॉक से हमने निर्माण कराया है और वो चल रहा है निर्माण। तो हमारी ये कोशिश है कि सबसे पहले अनुसूचित जाति के जो भी टोले हैं हमारे गांव में, करीब 5-6 टोले ऐसे हैं, उस 5-6 टोले में हम वो सड़क निर्माण के ईटा होता है, वो पेवर ब्लॉक से हमने निर्माण कराया है और वो चल रहा है निर्माण। तो हमारी ये कोशिश है कि सबसे पहले अनुसूचित जाति के जो भी टोले हैं हमारे गांव में, करीब 5-6 टोले ऐसे हैं, उस 5-6 टोले में हम वो सड़क निर्माण कर दें और उसके बाद बाकी टोले में हम आगे बढ़ें। हर गली में, हर व्यक्ति के घर तक अगर सड़क चली जाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिस समय हम लोग आए थे, चुनाव का टाइम था, उस समय वो जो स्थिति था रामतोल का, बहुत ही दयनीय और बहुत ही सड़क पर पानी लगा हुआ था, चलने लायक नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, वो सिर्फ वही नहीं, और कई जगह ऐसा था कि नहीं था। लेकिन जो था या नहीं था, रहा नहीं रहा, व्हाटएवर, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस है हम क्या कर सकते हैं, किसने क्या किया, कौन क्या कर सकता है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि हमारे पास क्या संसाधन है और उस संसाधन में अपना बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ हम कैसे दे सकें। हमारे पास बहुत सीमित संसाधन है, फंड के स्तर पर भी, हर स्तर पर बहुत सीमित संसाधन में ही करना है, उसी में सर्वश्रेष्ठ हम कैसे दें, हमारी टीम इसी पर काम कर रही है। सर, हमें क्या अपेक्षा लग रही है आने वाले दिन में, और भी विकास आपके द्वारा किया जाएगा पंचायत में? बिल्कुल, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हर वार्ड में, जैसे 15 वार्ड हमारा है, हर वार्ड में, हर घर तक कम से कम पहले राउंड में सड़क पहुंचाए। उसके बाद स्वास्थ्य, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए कि स्वास्थ्य सेवा हमारे यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं है। तो ये भी बड़ी चुनौती है जिस पर हम काम कर रहे हैं और कई स्तर पर काम कर रहे हैं। होता क्या है कि सपोज कीजिए कि आपको समस्तीपुर जाना होता है, तो आप 1 घंटे के बाद पहुँचते हैं, लेकिन 1 घंटे तक आपको चलना होता है और 1 घंटे के बाद रिजल्ट आता है कि आप समस्तीपुर पहुँच गए। तो अभी जो हम विकास कर रहे हैं, ये प्रक्रिया है, ये 1 साल, 6 महीने, 2 साल के बाद पता चलेगा कि हमने क्या मार्क सेट किया। अभी अधिकतर काम जो है वो पाइपलाइन में है। जैसे पंचायत सरकार भवन का एनओसी मिल गया, स्वास्थ्य केंद्र का एनओसी मिल गया, विवाह भवन का एनओसी मिल गया, पुस्तकालय का एनओसी मिल गया है, लेकिन वो जमीन पर
वो उसको उतरते उतरते 6 महीने 1 साल का वक्त लगता है। जब वो ज़मीन पर उतर जाएगा तो वो बिल्कुल दिखने लगेगा कि हाँ भाई काम हो रहा है। और अभी जो हम काम कर रहे हैं, बेसिक काम कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी हम सड़क पर काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक मुखिया प्रतिनिधि के नाते भी मेरे लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है। अभी हम काम करना चाहिए कि बच्चे के लिए अलग एक हम कोचिंग व्यवस्था करते, अच्छी स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करते, बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन का बैंक की व्यवस्था करते, अनाज बैंक की व्यवस्था करते। लेकिन अभी हम उलझे हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में उलझे हुए हैं। ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जो है वो है और उसी को बेहतर करना है, बेस्ट करना है, इसी पर हम लगे।